सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोके में। तो दोस्तों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आवेदन कैसे आप करेंगे और ये योजना क्या है, इस बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये सबको मिलेंगे। जो भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं उनको 6,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए कब से आवेदन होंगे, कैसे आवेदन होंगे, कहाँ आपने आवेदन फॉर्म जमा कराना है, आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021 ये है और इसके लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है और इस योजना के बारे में जो पूरी जानकारी है यहाँ आपको दे रखी है। यहाँ आपको सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो इसका जो नोटिफिकेशन आया है इस योजना का, ये आप देख सकते हैं। इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को सबल प्रदान करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना का जो है मेन उद्देश्य यही है कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये जो योजना है ये सभी जिलों में जो है शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और जो है परिवार की पात्रता क्या होगी, योजना के अंतर्गत कट ऑफ डेट जो है पात्रता 1 अप्रैल 2021 होगी, अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस योजना के लिए केवल आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। किसी के पास भी जो है कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पानी पसरी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग से भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। तो ये तो दोस्तों ये हो गया कि कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। और अब इस योजना की अनुदान राशि देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए शुरू होगा। rggBKMNY.cg.nic.in में पंजीकरण करना जो है अनिवार्य होगा इस योजना के लिए। और 1/9/2021 से 30/11/2021 तक जो है इसका पंजीकरण किया जाएगा। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में भूइयां रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार B1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी, जिससे भूधारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, साथ ही आवेदन सचिव ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया जाना है। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव स्तर से प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये फॉर्म है ये आप पंचायत सचिव के पास जमा कराएंगे। ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर उनको आपने करवाना है। और उसके बाद इसकी पोर्टल पे जो है प्रविष्टि की जाएगी। तो दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है, फॉर्म क्या है वो मैं सबसे पहले अब आपको बताता हूँ। इसी में आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे आप आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत अगर आप गलती से आवेदन करते हैं, गलत आवेदन करते हैं तो आपसे जो है वसूली भी की जा सकती है। तो जो ये न्याय योजना है, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका जो फॉर्म है कुछ इस तरीके का है। ये आवेदन पत्र आप देख सकते हैं। हितग्राही परिवार के मुखिया द्वारा यह आवेदन भरा जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपनी फोटो यहाँ पे चिपकाएंगे। उसके बाद हितग्राही परिवार के मुखिया का नाम, यानी कि जो इस योजना के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं, उसके पिता या पति का नाम, वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
सूचित पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित। मोबाइल नंबर, बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर को प्राथमिकता आपको देनी है, यानी जो बैंक में जो नंबर लिंक है उसी को पहले देना है। पता लिखेंगे, ग्राम पंचायत, पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला और व्यवसाय कि कौन से मजदूरी आप करते हैं, वर्तमान में कौन सा काम कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। परिवार के सदस्यों का विवरण देना है, यहाँ पे आप सदस्यों का नाम लिख देंगे, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता जो भी हैं आपके परिवार में, उनका लिंग, उम्र और परिवार के मुखिया से संबंध क्या है वो भी लिख देंगे। बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम जैसे पीएनबी हो गए या भारतीय स्टेट बैंक हो गया या ग्रामीण बैंक हो गया, शाखा का नाम कौन सी जगह है, खाता क्रमांक यानी खाता संख्या यहाँ पे लिख देंगे एक एक करके, IFSC कोड यहाँ पे लिख देंगे। ये सारी डिटेल आपको ध्यान से भरनी है वरना किसी और के खाते में पैसा चला जाएगा PM किसान सम्मान निधि की तरह। आधार कार्ड का विवरण उसके बाद यानी आधार नंबर, आधार कार्ड के अनुसार पूरा नाम, अंग्रेजी में क्या आधार कार्ड में क्या नाम है आपका, ये फॉर्म आप किसी और से भी भरवा सकते हैं आसानी से। आधार नंबर की उपयोग हेतु सहमति पत्र आपने ये देना है कि मैं अपने आधार की नंबर की जानकारी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु उपयोग करने की सहमति देता हूँ या देती हूँ। मेरे द्वारा मेरे आधार को दर्शित बैंक अकाउंट से लिंक करा लिया गया है। यहाँ पे आवेदक हस्ताक्षर कर लेंगे। घोषणा पत्र में मैं के बाद अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये घोषणा पत्र पूरा हो जाएगा। यहाँ आपने संलग्न करने हैं बैंक जो पासबुक है आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी, यहाँ पे टिक कर देंगे। आधार कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी यहाँ पे फिर टिक कर देंगे, यहाँ पे फिर अपने साइन कर देंगे। अब जो ये सत्यापन वाला कॉलम है, ये सत्यापन वाला कॉलम आपने नहीं भरना है, पंचायत सचिव या पंचायत जो स्तर पे आप जहाँ ये जमा कराएंगे वहाँ से भरा जाएगा और वो या बताएंगे कि ये आवेदन पत्र सही है या नहीं है, वो इसको जो है जमा करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ उसका पंचायत का नाम लिख देंगे वो, और यहाँ पे जनपद पंचायत का नाम, पंचायत सचिव का नाम और यहाँ पे अपनी मुहर लगा देंगे और ये पावती वो आपको दे देंगे। इसमें लिख देंगे आपकी पूरी जानकारी कि आपने किस दिन ये फॉर्म भरा है और किस दिन आपको ये जो है पावती दी जा रही है। इस तरीके से दोस्तों आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये आपको साल भर में मिलेंगे। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस योजना का जो फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इस योजना का जो फॉर्म है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस योजना के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।